बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत ख़ब्बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि एक रोज़ मैं हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गया और ये वो ज़माना था जब हम पर खूब जुल्म किया जाता था। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, क्या आप हमारे लिए दुआ नहीं फरमाते? मेरे अल्फाज सुनते ही आप सीधे होकर बैठ गए। आपका चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहली उम्मत के लोगों को अपने दीन के लिए कहीं ज्यादा अजाब बर्दाश्त करने पड़े। इनके जिस्मों पर लोहे की कंगियां की जाती थी जिससे इनकी खाल और हड्डियां अलग हो जाती थी, मगर ये तकालीफ भी इन्हें इनके दीन से ना हटा सकी। इनके सरों पर आरे चला चला कर इनके जिस्म दो कर दिए गए, मगर वो अपना दीन छोड़ने पर तैयार फिर भी ना हुए। इस दीन इस्लाम को अल्लाह ताला इस तरह फैला देगा कि सना के मकाम से हजर मौत जाने वाले सवार को सिवाय अल्लाह ताला के किसी का खौफ नहीं होगा। यहाँ तक के चरवाहे को अपनी बकरियों के मुतल्लक भेड़ियों का डर नहीं होगा। हजरत ख़ब्बाब बिन अरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं, एक दिन मेरे लिए आग दिखाई गई, फिर वो आग मेरी कमर पर रख दी गई और फिर इसको इस वक्त तक नहीं हटाया गया जब तक कि वो आग मेरी कमर की चर्बी से बुझ ना गई। ऐसे ही लोगों में हजरत अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी थे। हजरत अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को इनके दीन से फिरने के लिए मुशरिकों ने तरह तरह के जुल्म किए, आग से जला जला कर अजाब दिए, मगर वो दीन पर कायम रहे। इलामा इब्ने जोजी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, एक मर्तबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरफ तशरीफ ले जा रहे थे। इस वक्त हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को आग से जला जला कर तकलीफ पहुंचाई जा रही थी। इनकी कमर पर जलने की वजह से कोड़ जैसे सफेद दाग पड़ गए थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके सर पर हाथ फेरा और फरमाया, ए आग ठंडी और सलामती वाली बन जा, जैसे कि तू इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए हो गई थी। इस दुआ के बाद इन्हें आग की तकलीफ महसूस नहीं हुई थी। हजरत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि हजरत अम्मार बिन यासर, इनके वालिद यासर, इनके भाई अब्दुल्ला और इनकी वालदा समिया, इन सभी को अल्लाह ताला का नाम लेने की वजह से सख्त तरीन अजाब दिए गए। एक रोज जब इन्हें तकलीफ पहुंचाई जा रही थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरफ से गुजरे। आपने इनकी तकलीफ को देखकर फरमाया, ए अल्लाह, आले यासर की मगफरत फरमा। इनकी वालदा समिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अबू जहल के चचा हुज़ैफा बिन इब्ने मुगीरा ने अबू जहल के हवाले कर दिया। ये इसकी बांदी थी। अबू जहल ने इन्हें नेज़ा मारा, इससे वो शहीद हो गई। इस तरह इस्लाम में इन्हें सबसे पहले शहीद होने का इजाज़ हासिल हुआ। आखिर इन्हीं मुजालम की वजह से हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वालिद यासर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी शहीद हो गए। अपने इन मुजालम और बदतरीन हरकत के साथ साथ ये लोग हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौजज़ात का मुतालबा भी करते रहते थे। एक रोज अबू जहल दूसरे सरदारों के साथ हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बोला, ए मोहम्मद, अगर तुम सच्चे हो तो हमें चांद के दो टुकड़े करके दिखाओ, वो भी इस तरह कि एक टुकड़ा अबू कबैस पहाड़ पर नजर आए और दूसरा कैकान पहाड़ पर नजर आए। मतलब ये था कि दोनों टुकड़े काफी फासले पर हों ताकि इनके दो टुकड़े होने में कोई शक न रह जाए। इस रोज महीने की 14वीं तारीख थी, चांद पूरा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी ये अजीब फरमाइश सुनकर फरमाया, अगर मैं ऐसा कर दिखाऊं तो क्या तुम ईमान ले आओगे? इन्होंने एक जुबान होकर कहा, हाँ बिल्कुल, हम ईमान ले आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई कि आपके हाथ से ऐसा हो जाए। चुनाचे चांद फौरन दो टुकड़े हो गया। इसका एक हिस्सा अबू कबैस के पहाड़ के ऊपर नजर आया, दूसरा कैकान पहाड़ पर। इस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लो अब गवाही दो। इनके दिलों पर तो फकल पड़े थे। कहने लगे, मोहम्मद ने हम लोगों की आंखों पर जादू कर दिया है। कुछ ने कहा, मोहम्मद ने चांद पर जादू कर दिया है, मगर इनके जादू का असर सारी दुनिया के लोगों पर नहीं हो सकता। मतलब ये था कि हर जगह के लोग चांद को दो टुकड़े नहीं देख रहे होंगे। अब इन्होंने कहा, हम दूसरे शहरों से आने वालों से ये बात पूछेंगे। चुनाचे जब मक्का में दूसरे शहरों के लोग दाखिल हुए तो इन्होंने चांद के बारे में इनसे पूछा। आने वाले सभी लोगों ने यही कहा, हाँ हाँ, हमने भी चांद को दो टुकड़े होते देखा है। ये सुनते ही मुशरिक बोल उठे, बस फिर तो ये आम जादू है, इसका असर सब पर हुआ है। कुछ ने कहा, ये एक ऐसा जादू है जिसे जादूगर भी मुतासर हुए हैं, यानी जादूगरों को भी चांद दो टुकड़े नजर आया है। इस पर अल्लाह ताला ने
सूरत कमर की आयत नाज़िल फरमाई। क़यामत नजदीक आ पहुंची और चांद शक हो गया और ये लोग कोई मुआजिज़ा देखते हैं तो टाल देते हैं और कहते हैं ये जादू है जो अभी खत्म हो जाएगा। मुख्तलिफ कौमों की तारीख से ये बात साबित होती है कि चांद का 2 टुकड़े होना सिर्फ मक्का में नजर नहीं आया था, बल्कि दूसरे मुल्कों में भी इसका मुशाहिदा किया गया था। इसी तरह एक दिन मुशरिकीन ने कहा, अगर आप वाकई नबी हैं तो इन पहाड़ों को हटा दीजिए जिनकी वजह से हमारा शहर तंग हो रहा है, ताकि हमारी आबादियाँ फैल कर बस जाएं, और अपने रब से कहकर ऐसी नहरें जारी करा दें जैसी शाम और इराक में हैं, और हमारे बाप दादाओं को दोबारा जिंदा करके दिखाएं। इन दोबारा जिंदा होने वालों में कसाब इनकलाब जरूर हो, इसलिए कि वो निहायत दाना और अक्लमंद बुजुर्ग था। हम इनसे पूछेंगे आप जो कुछ कहते हैं सच है या झूठ। अगर हमारे इन बुजुर्गों ने आपकी तस्दीक कर दी और आपने हमारे ये मुतालबे पूरे कर दिए तो हम आपकी नबूवत का इकरार कर लेंगे और जान लेंगे कि आप वाकई अल्लाह की तरफ से भेजे हुए हैं। अल्लाह ताला ने आपको हमारी तरफ रसूल बनाकर भेजा है जैसा कि आप दावा करते हैं। इनकी ये बातें सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे इन बातों के लिए तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर नहीं भेजा गया, बल्कि मैं तो इस मकसद के लिए भेजा गया हूँ कि एक अल्लाह की इबादत करो। एक मुशरिक कहने लगा, आप इसी तरह खाना खाते हैं जिस तरह हम खाते हैं, इसी तरह बाजारों में चलते हैं जिस तरह हम चलते हैं, हमारी तरह ही जिंदगी की जरूरियात पूरी करते हैं, लिहाजा आपको क्या हक है कि नबी कहकर खुद को नुमाया करें, और ये कि आपके साथ कोई फरिश्ता क्यों नहीं उतरा जो आपकी तस्दीक करता। इस पर अल्लाह ताला ने सूरत फुरकान की आयत 7 नाज़िल फरमाई, और ये काफिर लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत यूँ कहते हैं कि इस रसूल को क्या हो गया है कि वो हमारी तरह खाना खाता है और बाजारों में चलता फिरता है, इसके साथ कोई फरिश्ता क्यों नहीं भेजा गया कि वो इसके साथ रहकर डराया करता, इसके पास ऐब से कोई खजाना आ पड़ता या इसके पास कोई गैबी बाग होता जिससे ये खाया करता। और ईमान लाने वालों से ये जालिम लोग ये भी कहते हैं कि तुम तो एक बेअकल आदमी की राह पर चल रही हो। फिर जब इन्होंने ये कहा कि अल्लाह ताला की जात इससे बहुत बुलंद है कि वो हम ही में से एक बंदे को रसूल बनाकर भेजे, तो इस पर अल्लाह ताला ने सूरत यूनुस की आयत नाज़िल फरमाई, क्या इन मक्का के लोगों को इस बात से ताज्जुब हुआ कि हमने इनमें से एक ऐसे शख्स के पास वही भेज दी कि सब आदमियों को अल्लाह के अहकामात के खिलाफ चलने पर डराएं, और जो ईमान ले आए इन्हें खुशखबरी सुना दें कि इन्हें अपने रब के पास पहुंचकर पूरा रुतबा मिलेगा। इसके बाद इन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हम पर आसमान के टुकड़े टुकड़े करके गिरा दो जैसा कि तुम्हारा दावा है कि तुम्हारा रब जो चाहे कर सकता है। हमें मालूम हुआ है कि तुम जिस रहमान का जिक्र करते हो वो रहमान यमामा का एक शख्स है, वो तुम्हें ये बातें सिखाता है। हम लोग अल्लाह की कसम कभी रहमान पर ईमान नहीं लाएंगे। आज का ये पार्ट यही खत्म होता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और दूसरों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।